राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा था कि जब तक राजनीति करेंगे एनडीए में रहेंगे, नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन एनडीए से उनका मोह भंग क्यों हुआ, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस से। वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने लगातार एनडीए का साथ दिया, अंत तक आप बोलते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी आप बोलते रहे कि एनडीए के साथ जब तक हैं राजनीति करेंगे। आखिर क्या परिस्थिति हुई कि एनडीए से अलग होने की आपने घोषणा कर दी? मैं आपको परिस्थिति बताता हूं कि 2014 में हम लोग हमारी पार्टी का गठबंधन हुआ एनडीए गठबंधन से। उसमें मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उसमें मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, और उसमें हमारे बड़े भाई साहब भी जीवित थे। गठबंधन हुआ और उस समय से हम लोग बहुत ईमानदारी पूर्वक, जो हम लोग पार्टी से कि जो हम लोग जितने भी सहयोगी लोग थे, बहुत ईमानदारी से, बहुत निष्ठापूर्वक एनडीए के साथ रहे। और कहीं कोई किसी तरह का मरमरिंग नहीं हुआ। हम सरकार में भी रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया और भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्ट्री में गया। लगभग 2.5-3 वर्ष तक मैं भारत सरकार के मंत्री भी रहा। कहीं कोई किसी तरह का हमारे पार्टी के द्वारा या हमारे द्वारा एनडीए के कार्यकलाप में कहीं कोई अवहेलना नहीं हुआ, बल्कि हम लोग काफ़ी ईमानदारी पूर्वक रहे, सब कुछ किए। जब लोकसभा का चुनाव आया तो उसके 2 दिन पहले तक हम कैबिनेट की मीटिंग में थे। हम लोगों को ज़रा सा भी जानकारी नहीं मिली कि मेरे दल के साथ में इस वक्त नाइंसाफ़ी किया जाएगा। और 2 दिन के बाद जब अखबार में या प्रेस मीडिया में जब लिस्ट आया तो उसमें से हम लोग 5 सांसद थे और 5 सांसद में से किसी भी एक भी सांसद को टिकट नहीं मिला। अब कारण क्या मैं नहीं जानता हूँ, और यदि कारण हमसे पूछिएगा तो मुझको लगता है कि शायद दलित की पार्टी हमारी है, और हो सकता है कि एनडीए गठबंधन के लोगों को दलित के प्रति रुचि नहीं हो, तो उन लोगों ने हमारा टिकट, हमारे दल के लोगों का टिकट काट दिया। फिर भी लाख विरोध के बावजूद भी, दल में लाख विरोध के बावजूद भी मैंने फैसला लिया कि राष्ट्र हित में, देश हित में हम अपने व्यक्तिगत हित को माइनस करते हुए और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार बनने वाली है, उसमें हम लोग के पार्टी का समर्थन रहा। और जब हम लोग को सूचना मिली, जानकारी मिली, तो हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनाव से मैं बनारस भी गया, उनके नामांकन में गया, और जहाँ कहीं भी मुझको बुलाहट हुआ मैं गया वहाँ। और हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों ने एनडीए गठबंधन का साथ दिया। तो फिर एनडीए ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? अब ये तो एनडीए वाले लोगों से पूछिएगा क्यों उन्होंने साथ दिया। हमारी क्या गलती थी? हमारी गलती तो यही थी कि हम दलित परिवार में पैदा लिए। मुझको जो समझ आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान के कारण आपको हाशिए पर एनडीए में रखा गया? किसी के कारण किसी को हाशिए पर नहीं रखा जाता है। ये तो जब आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए रहते हैं, जब जज न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो उसका एक सूत्री कार्यक्रम है कि न्याय करना। कि न्याय की कुर्सी पर बैठ के आप अन्याय करिएगा तो आपकी मान्यता समाप्त हो जाएगी, ये आप जान लीजिए। फिर भी हम लोगों ने एनडीए गठबंधन का साथ दिया। जब चुनाव के रिजल्ट के बाद 6 महीना के बाद जब बिहार में प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी मेरे पास में आए थे, उसके बाद उन लोगों का बयान आया कि बिहार में मात्र 5 पार्टी है और 5 पांडव है। उसमें हमारे दल का नाम कहीं नहीं था। ये हमारी मजबूरी हुई, चूँकि हम लोग की पार्टी चलाते हैं, पार्टी में बहुत तरह के लोग हैं, तो हमारी मजबूरी हुई। और अंत में मैंने चुना कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। उस दिन हम लोग, चूँकि हम लोग दलित परिवार से आते हैं और बाबा साहब को हम अपना आदर्श मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, तो हम लोगों ने उस दिन 14 अप्रैल को 2014 में गठबंधन में हम साथ गए थे, और 14 अप्रैल को हम लोगों ने एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया। लेकिन चिराग पासवान आपकी जगह पर चले गए, आपको हाशिए पर मजबूर कर दिया गया कि आप एनडीए छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की भूमिका आपके राजनीतिक जीवन को समाप्त करने में अहम भूमिका रही है कि ताकि आपका पॉलिटिकल करियर
को नुकसान पहुंचाया जा सके। किसी के कहने से किसी का राजनीतिक कैरियर समाप्त नहीं होता। जिस समय चिराग पासवान जी का जन्म नहीं था, मैं उस समय से विधायक हूँ, ये आप जान लीजिए। मैं 77 बैच के विधायक हूँ। 48 वर्ष पूर्व मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ था। 7 बार एक ही विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव जीता। बिहार सरकार में 4 बार मैं मंत्री रहा। 8वीं बार मैं विधान परिषद का सदस्य हुआ और 9वीं बार मैं लोकसभा का सदस्य हुआ। और चिराग पासवान जी का जन्म है 82 में, हम 77 से हैं। और पूरे बिहार के लोग जानता है कि हम 3 भाई थे और तीनों भाई में राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी थी। पासवान जी आज सेकेंड अम्बेडकर माने गए देश के पैमाने पर, तो उसमें कहीं न कहीं मेरा योगदान था। मैं संगठन करता रहा हूँ शुरू से और आज भी मैं संगठन करता हूँ। इतनी विपरीत परिस्थिति के बाद भी आप देखेंगे तो हमारे दल में जितना लोग हमारे साथ में थे, अभी 38 जिला बिहार में है, 38 जिला में 36 जिला के अध्यक्ष मेरे साथ, उतना ही दलित सेना के मेरे अध्यक्ष मेरे साथ में। और हम 22 जिला हम लोग गए थे घूमने के लिए। पार्टी का नारा हुआ कि चलो गांव की ओर, हम लोग गांव की ओर गए और 22 जिला हम लोगों ने भ्रमण किया और सभी जिला में अपार भीड़ मिली। और लोगों की एक ही इच्छा है कि लोग चाहता है बिहार में बदलाव। मेरा एक सवाल होगा कि एनडीए से अलग होने की घोषणा कर दी, लालू प्रसाद यादव से भी आपकी मुलाकात हुई मकर संक्रांति के अवसर पर, उसके बाद भी आपके यहाँ भी आए थे वो। आखिर पशुपति कुमार पारस किधर जाएंगे, ये सवाल उठता है, क्योंकि ना आप एनडीए में हैं और महागठबंधन में आपको लेकर के अभी तक कोई चर्चा भी नहीं हुई है। देखिए, पूरे देश में और ख़ास के बिहार में 2 धुरी है, पूरे देश में ही 2 धुरी है। एक एनडीए गठबंधन है जिनका एनडीए के लोगों को सभी दल से गठबंधन है, और एक महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। उसमें सभी दल के लोग, लाइक माइंडेड लोग उसमें हैं। तो जब एनडीए गठबंधन से हमने नाता तोड़ दिया तो अब तो इंडिया गठबंधन बचता है। और जब चूड़ा दही का भोज था यहाँ, तो 15 जनवरी को जब मैंने निमंत्रण दिया था सभी दल के लोगों को, तो सिर्फ हमारे यहाँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आए और हमारे मान और सम्मान को उन्होंने बढ़ाया और उस दिन से गठबंधन की शुरुआत हुई। और ऐसे भी आप जान लीजिए कि पुराना रिश्ता मेरा उस परिवार से रहा है। 1990 में जब माननीय 1990 में जब सरकार बनी थी बिहार में, तो उसमें मैं भी बिहार सरकार में मंत्रिमंडल में मैं आया था। 8 वर्ष तक मैं बिहार सरकार का मंत्री भी रहा। और फिर इस बीच में हमारे तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हुई और लोगों से मुलाकात हुई। फिर मैं अभी दिल्ली गया था, जब बीमार थे मैं जाकर दिल्ली में ही मुलाकात किया। तो जब एनडीए गठबंधन से मेरा नाता टूट गया तो अब बचता इंडिया गठबंधन। तो अभी हम लोगों का ये फैसला कि हम लोग अभी अपने पार्टी को थोड़ा और मजबूत कर लें और फिर जब गठबंधन की बात होगी तो निश्चित रूप से जहां मान सम्मान मिलेगा हम उस गठबंधन के साथ जाएंगे। बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है, सारी राजनीतिक दल तैयारी शुरू कर दी है। आप भी पूरे गांव की ओर चलो के तहत 22 जिलों का दौरा कर चुके हैं। कितनी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि कोई भी गठबंधन यदि लेता है किसी को अपने साथ तो देखता है कि उसकी पार्टी कितनी मजबूत है। तो संगठन को लेकर के क्या सोच रहे हैं और इंडिया गठबंधन में आपके नाम की घोषणा कब हो सकती है? देखिए, हमारे साथ में हमारी पार्टी 2000 ईस्वी में हमारी पार्टी बनी थी और ख़ास करके जो दलित समाज के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं और अक़लियत के हमारे साथी हैं। और हमारा एक विंग से दलित सेना, जो एक सामाजिक संगठन है, तो वो पूरे देश में हम लोग दलित सेना की ओर से चलाते हैं। तो निश्चित रूप से जो बिहार में जो दलित वोट है वो निश्चित रूप से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 80% दलित वोट जो है हमारे साथ में है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव हम लड़े नहीं, तो इसलिए लोगों को आइडिया नहीं मिला कि लोकसभा का चुनाव हम लड़े नहीं। अब हम जब चुनाव लड़ेंगे तो बिहार की जनता, देखिए बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकली जागरूक है। और मैंने आपसे कहा कि पूरे बिहार में जहाँ जहाँ भी हम लोग घूमे हैं तो एक ही नारा है, बदलाव। एक व्यक्ति की सरकार है 20 वर्ष से बिहार में और एक पार्टी की सरकार है, फिर भी बिहार में किसी तरह का कोई बड़ा कल कारखाना नहीं लगा।
शिक्षा की व्यवस्था आप देखिए, इतना चौपट है कि आप यदि अपने बच्चे को आप एडमिशन कराने जाइएगा तो आप सरकारी स्कूल में नहीं कराइएगा, प्राइवेट स्कूल में कराइएगा। तो ये सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है। जो टीचर सरकारी स्कूल में बहाल हुआ उसको खुद पढ़ने लिखने नहीं आता है, तो विद्यार्थी क्या पढ़ाएगा? आप कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, आपके भतीजा चिराग पासवान कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है और 25 में भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। पहले तो हमारे भतीजा पहले तो नीतीश कुमार जी को जेल भेज रहे थे। आप उनसे पूछिए कि पहले तो आपने कहा था कि हमारे पिताजी का अपमान नीतीश कुमार जी किए, इसलिए नीतीश कुमार को हम जेल भेज देंगे। आज कौन सी विपरीत परिस्थिति आ गई कि आप उनको पैर छू के प्रणाम करते हैं? आप उनसे पूछिए, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होगा, अब जान लीजिए। अभी आपको मैं बता दूं कि जातीय जनगणना है। जातीय जनगणना 1996 में देश के जितने भी समाजवादी लोग थे उसमें हमारे बड़े भाई साहब थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, बहुत पुराने लोग थे। पार्लियामेंट में बहस हुई थी जातीय जनगणना का, लेकिन नहीं हो सका, विवाद हो गया। और 31 वर्ष के बाद भारत सरकार ने कैबिनेट से पास करके जातीय जनगणना की मंजूरी दी है। लेकिन उसमें चिराग पासवान जी का बयान आया है कि जातीय जनगणना हो लेकिन इसको पब्लिश नहीं किया जाए। तो क्या फायदा है जी कि समाज को, देश की जनता को आप गुमराह कर रहे हो। एक सवाल मेरा होगा कि आपसे राजनीतिक लड़ाई लड़ते लड़ते पार्टी कार्यालय तक वापस ले लिया गया, उनको चिराग पासवान को दे दिया गया। जो राजनीतिक लड़ाई आपसे थी वो अब सड़कों पर आ गई। जो कुछ दिन पहले जिस तरीके से आपके गांव में जो घटना घटी और जिस उस तरीके की राजनीति हुई, चिराग पासवान ने आरोप। हमारे गांव में कोई घटना नहीं घटी है। ये गांव के लोगों ने प्रेस मीडिया के सामने बता दिया है कि किसी तरह का झगड़ा नहीं है, वो रगड़ा है। क्योंकि चुनावी वर्ष आया है ना, तो चुनावी वर्ष में एक रगड़ा चाहिए। वहाँ किसी तरह की कोई बात नहीं है। वो ज़मीन हमारा गांव है, हमारा जन्मभूमि है। जन्मभूमि मेरा है तो हमको नहीं दर्द होगा, जिसका जन्म है वहाँ नहीं हुआ। सरवनी में क्या चिराग पासवान का जन्म हुआ? कल परसों क्या बयान आया है चिराग पासवान जी, देखें कि मैं पंजाबी हूँ, हमारी माँ पंजाबी है, हमारी माँ सिखनी है, हम अल्पसंख्यक हैं। ये बयान आया है उनका। आप ही के चैनल पर आया होगा, किसी चैनल पर। और खगड़िया जाकर के बड़ी माँ की गोदी में बैठते हैं। हाँ, तो बड़ी माँ की गोदी में बैठते हैं तो 40 वर्ष से क्यों नहीं बैठ रहे हैं? फिर डाइवोर्स क्यों करवा दिए आप? इसलिए उस विवाद को छोड़िए। बहुत तरह के विवाद है, वहाँ कोई झगड़ा नहीं है, रगड़ा है वहाँ। तो 25 के चुनाव में पशुपति पारस अपना दमखम दिखाएंगे? निश्चित रूप से। देखिए, जनता हमारे साथ में और हम संगठन करता रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि 77 से लेकर आज तक तकरीबन मुझको लगता है कि 47-48 वर्ष पूर्व हम विधायक बने थे। और हम अपने क्षेत्र में, वो अलौली क्षेत्र जिसकी लड़ाई अभी चल रही है, हम वहाँ से 7 बार लगातार विधायक रहे। और हमारा वो कर्मभूमि भी है, हमारा जन्मभूमि भी है। और भविष्य में भी हमारे दल के लोग वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और हम भारी बहुमत से वहाँ से चुनाव जीतेंगे। एक आखिरी सवाल होगा, वैसे चिराग पासवान इसको लेकर के मना करते रहे हैं, क्या चाचा भतीजा कभी भविष्य में एक हो सकते हैं? अब देखिए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जब दूध फटता है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जब दूध फटता है तो मक्खन नहीं होता है। और जब, इसलिए मुझको तो ऐसा है कि अब भविष्य में कभी भी पार्टी हमारी टूट गई, पार्टी अलग हो गया, परिवार अलग हो गया, तो जो जहाँ है वहीं बरकरार रहे। भतीजा के लिए आपके दरवाजे बंद हैं? नहीं, दरवाजे बंद नहीं हैं। आप, उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग। तो ये थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस। इनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में अब 2 ही गठबंधन है और जब एनडीए से अलग हो गए हैं तो उनके पास विकल्प इंडिया गठबंधन है। वैसे वो पूरे बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इनको उम्मीद है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हो सकते हैं और उनकी ताकत 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता देखेगी। कैमरामैन अशोक के साथ आदित्य झा, ईटीवी भारत, पटना।